इंडिया 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 और रशिया 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 यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। Trump is, India, China is in a position to impose things. जैसे चाइना ने आगे से टैरिफ लगा दिए अमेरिका और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के का टूर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल। तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अभी ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। The relation between India and the United States, it's too early to comment for anything, but मैं अगर पैटर्न जज करूंगा तो उस पैटर्न पे ये बड़ा क्लियर पता चलता है कि सभी लोग को मालूम कि रसिया और भारत का रिलेशन देख ट्रम्प भी परेशान है, क्योंकि अब सभी लोग को मालूम होगा कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका भारत पर टैरिफ ठोके जा रहा है, अगर कोई देश होता तो किसी से भी रिलेशन खराब कर लेता, लेकिन भारत आज भी रसिया से डबल ट्रिपल प्रकार से ऑयल ले रहा है। इंडिया 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 और रशिया 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 यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे, भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नायला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, इंडिया 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दिया, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे कहा है कि ट्रम्प जोर जबरदस्ती भारत पर नहीं चला सकते हैं। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। ट्रम्प की बात करेंगे तो ट्रम्प जिस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, उनका इस तरह से राइट नहीं बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कह लें कि अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इंपोर्ट करता है। और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है। तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। हम तो समझ रहे थे कि चाइना को अमेरिका ट्रम्प टफ ट्रीट करेगा। अब चाइना को ट्रम्प ने सॉफ्ट ट्रीट किया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ट्रम्प इज, इंडिया, चाइना इज इन अ पोजीशन टू इम्पोज थिंग्स। जैसे चाइना ने आगे से टैरिफ लगा दिए अमेरिका के लिए, मसला तो बन गया ना। उसको किसी ने दुनिया में और टैरिफ नहीं लगाए चाइना इंडिया के अमेरिका के। So the problem here is very clear. The problem is here very clear. और वो कह रहे हैं कि इंडिया को बड़ा सख्त ट्रीट किया गया है। सो अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है उसके अंदर टेक्निकली अमेरिकन कभी नहीं ये चाहते कि चाइना के साथ सॉफ्ट रहा जाए, लेकिन ट्रम्प सॉफ्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूरोप भी सॉफ्ट है, यूरोप को भी कारोबार करना है। सो बेसिकली ये जो डिपेंडेंस इस वक्त तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड की चाइना के ऊपर है, दैट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम। मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है उसके लिए। बाइकआउट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है आपने। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट जो है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया है तो आपने भी ज़रूर उसमें उसके जवाब में कुछ करना है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब, और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के का टूर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल। तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अभी ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी सुपर पावर का जो है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चाइना और रशिया ही सुपर पावर होंगे इनमें से। इंडिया हमसे सारा कुछ तो ले रहा था, ठीक है जी, लेकिन इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा था। ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो ये जॉन बोल्टन बात कर रहे हैं वो समझते हैं कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट। ये कमेंट करना बहुत अर्ली है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि
The relation between India and the United States, it's too early to comment for anything, but मैं अगर पैटर्न जज करूँगा तो उस पैटर्न पे ये बड़ा क्लियर पता चलता है कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात ऐसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। द रिलेशंस हैव चेंज्ड और दो फैक्टर्स उसमें बड़े क्लियर हैं। एक, मोदी का ना मानना कि अमेरिका का किरदार था सीज़ फायर में, एंड सेकंड ये टैरिफ इशू। इस पे इंडिया जो है वो ने टफ नेगोशिएशंस की और टफ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिकन्स को थोड़ा सा उन्होंने वो आगे मूड में आ गए। ये उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे, तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इंडियन पब्लिक बायकॉट करिए। नरेंद्र मोदी ने तो नहीं बोला कि भाई हम इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेगा। ये तो इंडिया के जो नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, प्राउड इंडियंस की बात करते हैं। भाई ये मामला हमने टर्की के मामले में देखा, जब टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया, टर्की ने हमें सपोर्ट किया, तो इंडिया ने टर्की की तमाम प्रोडक्ट्स अपनी इतनी बड़ी मार्केट से निकाल दी। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़, इवन के एजुकेशनल MOUs भी टर्की के साथ कैंसिल कर दिए। और ये भी इंडियंस ने खुद किया, गवर्नमेंट ने नहीं बोला। और अब सेम प्रेशर जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स पे हो रहा है। यूएस के इन्वेस्टर्स इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन यूएस की तरफ नहीं जा रही, उनके तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करे। तो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। जबकि हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है उनकी जंग में, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अमेरिका इंडिया से स्टील लेता, एल्यूमिनियम लेता, अगर इंडिया ने इसके ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज कर लिया, उससे भी डबल जो जैसे ट्रम्प बोलता है 50 और इंडिया अगर 125 150 कर लेता है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप जब अब इस तरह के ट्रम्प ने पता नहीं कैसे सोच लिया और ये पॉलिसी बनाई, क्योंकि उसने सिर्फ बस इस तरह के अपने बारे में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस उसके जो अपने अमेरिका में जो कंपनीज है ना, सिर्फ उसके बारे में उसने सोचा है। क्योंकि वो अगर अमेरिका में टैरिफ ज़्यादा होगा बाकी मुल्कों के प्रोडक्ट पर, फिर वो जो कंपनी वो खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही भारत पर 25% से लेकर 50% तक का टैरिफ लगाएं, बता दें दोस्तों कि जो अमेरिका में रहने वाले जो वहाँ का बर्थ है 50% वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रम्प के खिलाफ हैं। क्योंकि आप सभी लोग को दोस्तों मालूम है जो वहाँ की पब्लिक है वो भारत के साथ उनके किस प्रकार से रिलेशन आप सभी लोग को मालूम है। वो समझो कि बहुत दिनों से भारत के रिलेशन को जानते हैं। बता दें दोस्तों कि जब से भारत पर टैरिफ लगा है, बता दें कि रशिया से भारत ने और भी ज़्यादा क्रूड ऑयल लिया है। बता दें दोस्तों कि पुतिन ने यहाँ तक भी कह दिया है कि जितना भी टैरिफ लगा सके ट्रम्प लगाए तुम पर, हम आपको जो कि भारत को यानी तेल जो कि डिस्काउंट करके देंगे। जिससे कि अब इस समय दोस्तों बता दें कि ट्रम्प की फटी पड़ी है और आप सभी लोग को मालूम है 15 अगस्त को पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात हुई है अलास्का में। अब बताया जा रहा है कि अगर उसमें यूक्रेन और रशिया की वार नहीं रुकी, पुतिन नहीं माना, तो उसमें ट्रम्प जो है कि भारत पर और भी टैरिफ लगा सकता है। क्योंकि जो
ट्रंप है या जो अमेरिकी सदर है, कोई भी दोस्तों हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी को, वो उनका एक कहना है कि भारत जो कि यूक्रेन, जो रसिया उसकी मदद कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई में, उनका एक कहना है कि भारत ऑयल लेकर उसको पैसा दे रहा है और वही पैसा जो कि रसिया खर्च कर रहा है उस लड़ाई में। क्योंकि आप सभी को दोस्तों बता दें कि भारत जो कि सबसे ज़्यादा तेल लेता है रसिया से, क्रूड ऑयल, और वही तेल भारत में आप सभी लोग को मालूम, पिछले कुछ दिन पहले 2 साल पहले आप सभी लोग को मालूम कि भारत रसिया से ऑयल लेकर रिफाइनिंग करके वही तेल यूरोप को बेच रहा था। और इसको देखते हुए किस प्रकार से ट्रंप को लगी थी मिर्ची, और इस वक्त जो कि मिर्ची पूरा एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। आप सभी दोस्तों क्या राय ट्रंप के बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। मेरे से कोई नेक्स्ट